हाय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी विद आरके में। आज का जो चर्चा का विषय है वो भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं तथा संविधान के स्रोतों पर चर्चा हम अगले वीडियो पर करेंगे। वे अभ्यर्थी जो हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने में असमर्थ हैं लेकिन हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। विषय की चर्चा करने से पहले हम नागरिकता संबंधित एक सामान्य समझ को विकसित करते हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति को कहते हैं जिसके अनुसार वह अपने राज्य में साधारण एवं राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार रहता है। राज्य के दो तत्व होते हैं, एक उसका भूभाग तथा दूसरा उसमें निवास करने वाली जनसंख्या। राज्य में 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो उस राज्य के पूर्ण सदस्य होता है, दूसरा वह व्यक्ति जो उस राज्य का तो पूर्ण सदस्य नहीं होता है किंतु किसी अन्य राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, तीसरा वह व्यक्ति जो किसी भी राज्य का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान की बात करें तो नागरिकता संबंधित प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें एकल नागरिकता का वर्णन है, जबकि अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड के संविधान में या देश में दोहरी नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का वह भाग है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 यह बताता है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा, राज्य का नहीं, अर्थात भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की चर्चा करता है तथा अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले उन भारतीयों के अधिकारों की चर्चा करता है। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के अधिकारों की चर्चा करता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधानों की चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 10 नागरिकता संसदीय विधान के अतिरिक्त अन्य किसी भी रीति द्वारा नहीं छीनने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्न 5 आधारों में से किसी एक आधार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जन्म से अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। राजनयिकों के बच्चे या विदेशियों के जन्म लेने वाले बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। दूसरा आधार है वंश या परंपरा या उद्भव के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद विदेशों में जन्म लेने वाला बच्चा भारतीय नागरिक होगा, लेकिन जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। लेकिन 1992 के प्रावधान द्वारा यह भी शामिल किया गया कि जन्म लेने वाले बच्चे के माँ यदि भारतीय नागरिक है तो जन्म लेने वाला बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। तीसरा आधार है पंजीकरण द्वारा। वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है जो 6 माह से भारत में रह रहा है, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा इसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसका दूसरा आधार वे व्यक्ति जिनका विवाह भारतीय से या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से होना है, वो भी भारतीय नागरिकता के लिए अपनी प्रार्थना पत्र दर्ज कर सकता है। भारतीय मूल से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो लगभग 4 पीढ़ी पहले भारत से जा चुके हैं तथा उन लोगों ने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो
उनसे उत्पन्न संतान भारतीय मूल के कहलाएंगे, अर्थात जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के निवासी थे। यह प्रावधान उन देशों में रह रहे नागरिकों के लिए लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा चीन से संबंधित हैं। वे व्यक्ति भी प्रार्थना पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं जो राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं लेकिन भारत में नौकरी कर रहे हैं। अगला आधार देशीकरण है। वे व्यक्ति इसके लिए रजिस्ट्रेशन तब कर सकता है जब वह 5 साल से भारत में निवास कर रहा है, किंतु भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के तहत इसकी अवधि 10 वर्ष से निर्धारित की गई है। अंतिम प्रावधान जिसके तहत नागरिकता ग्रहण की जा सकती है वह है भूमि विस्तारण द्वारा। यदि किसी भूक्षेत्र का भाग भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाते हैं। नागरिकता समाप्ति के आधार की चर्चा भी भारतीय संविधान में की गई है। केवल 3 आधारों पर ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नंबर 1 त्यजन द्वारा, कि जब व्यक्ति स्वतः अपनी नागरिकता को त्याग देता है अर्थात वह किसी अन्य देश का नागरिक बन चुका है। पर्यवसान का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण की थी, किंतु अब उसने भारतीय नागरिकता को त्याग कर किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। अगला आधार वंचित करने से है। केवल 3 आधारों पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नंबर 1 आधार है कि उस व्यक्ति ने जो रजिस्ट्रेशन है वो कपटपूर्ण तरीके से ग्रहण की थी। दूसरा आधार है कि वह भारतीय संविधान का अनादर करता है। तीसरा आधार है कि युद्ध जैसी स्थिति में उस व्यक्ति ने किसी शत्रु राष्ट्र का साथ दिया था। भारतीय नागरिकता केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 9 बार संशोधन किया जा सकता है। सर्वप्रथम संशोधन 1957 में, दूसरी बार 1960, तीसरी बार 1985, चौथी बार 1986, पांचवी बार 1992, छठी बार 2003, सातवीं बार 2005 में, आठवीं बार 2015 में, जबकि 9वीं बार 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा था CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिससे 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। उसमें उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था जिसमें जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, अर्थात वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म से संबंध रखता है। जो दूसरा चर्चा का विषय रहा था वो रहा था NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यह ऐसा रजिस्टर था जिसमें असम के छात्र संगठन तथा राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी घुसपैठियों को राज्य में आने से रोकना था। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो लगातार 7 वर्ष तक विदेश में भारत सरकार के अनुमति के बिना रह रहा है तथा भारतीय दूतावास में वह अपने भारतीय नागरिकता बने रहने की इच्छा को पंजीकृत नहीं कराता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें नागरिकता बनाए रखने के प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं, जैसे भारत के समुद्र पारीय नागरिकता। इसे
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो 2 दिसंबर 2005 को लागू किया गया है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति विदेशों में रहते हुए भी भारत का नागरिक होगा। इसे दोहरी नागरिकता या आजीवन वीजा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति बिना वीजा के आजीवन भारत यात्रा कर सकता है, किंतु उस व्यक्ति के लिए यह लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संबंधित दिए गए कई प्रावधानों की चर्चा करी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइए कि आप लोग किस आधार पर भारतीय नागरिक हैं। आपका आधार कार्ड आपके भारतीय नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है, वह केवल एक विशिष्ट पहचान पत्र है। और आप लोग वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। खासकर वे अभ्यर्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।